हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो डे 2 यानी कि क्लास दूसरा है। इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पर। जो अभी तक नहीं देखे हैं, जाकर के सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो देखिए। उसमें मैंने समझाया था वर्ड क्या है, लेटर क्या है, उसके बाद सेंटेंस क्या है, पैराग्राफ क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने उसमें बताया था। बट इसमें मैं बताऊंगा आपको इंग्लिश को किस हिसाब से पढ़ा जाता है, इंग्लिश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश जो होता है नॉर्मली दो प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इंग्लिश को दो हिसाब से पढ़ते हैं। एक तो होता है फंक्शनल और दूसरा होता है ट्रेडिशनल। फंक्शनल इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश। ठीक है, फंक्शनल इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग दो बातों पढ़ते हैं, कि दो चीज़ को पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं ग्रामर, दूसरा पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रेडिशनल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पोएम, पोएट्री। एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, मैं बता रहा हूँ कि क्या अंतर है। उसके बाद ड्रामा, तीसरा बात पढ़ते हैं इसमें ऐसे। अब देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनल इंग्लिश में पोएम, पोइट्री, ड्रामा, ऐसे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ट्रेडिशनल को हम एक तरह से कह सकते हैं लिटरेचर। ये हो गया, क्या हो गया? लिटरेचर। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के फादर का पता होना चाहिए। जैसे कि फ़िज़िक्स आप पढ़ते होंगे तो फिज़िक्स के फादर न्यूटन, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो एंटोइन लेबोजियर, है ना। तो इसी तरह से इंग्लिश में जो ट्रेडिशनल है, फंक्शनल है, इसका क्या होगा, इसका फादर क्या है? देखिए, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या पूछा जाता है कि लिटरेचर का फादर कौन है। तो जो पोएम या पोएट्री का है, पोएम या पोएट्री का कौन है? तो जेफरी चौसर, याद रखिएगा, क्या नाम है? जेफरी चौसर। जेफरी चौसर जो है वो पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं भाई? पोएम या पोएट्री के, यानी कि फादर हैं, एक तरह से जनक हैं, जनक के रूप में मानते हैं। और जो पोएम या पोएट्री के जेफरी चौसर पिता है, जनक हैं, वही लिटरेचर के भी हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, वही क्या चीज़ के हैं? लिटरेचर के भी हैं। अब ड्रामा का जो है वह विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर जो है फादर है ड्रामा का। मीन्स दैट विलियम शेक्सपियर इज़ द फादर ऑफ ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा। ऐसे का फ्रांसिस बैकॉन। ये जो फ्रांसिस बैकॉन, वह इंग्लिश के पिता, विलियम शेक्सपियर ड्रामा के पिता, और जेफरी चौसर पोएम या पोएट्री के पिता। ठीक है, अब लिटरेचर के भी पिता हो गए जेफरी चौसर। ठीक है, यानी कि जनक के रूप में जिसको हम कह सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ अंतर कि पोएम और पोएट्री में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, पोएम और पोएट्री में अंतर क्या होता है? दोनों का मतलब होता है कविता, लेकिन पोएम जब हम ऑरली कहते हैं, ये होता है ऑरली, मतलब मौखिक रूप से जब हम किसी को कहते हैं या किसी से सुनते हैं तो वह पोएम कहलाता है। लेकिन उसी चीज़ को जब हम नोटबुक में लिख दें, क्या करें? नोटबुक में लिख दें या किसी पेज पर लिख दें, तो वह कहलाता है पोएट्री। समझ वाली बात? चीज़ एक ही है, मतलब पोएम पोएट्री एक ही चीज़ होता है, लेकिन जब हम सुनते हैं या कहते हैं, मुंह से ऑरली कहते हैं, तब तो पोएम कहलाएगा। और पोएट्री का मतलब जब उसी चीज़ को किसी पेज पर लिख दिया जाए। जैसे आप किसी बच्चे को बोलिएगा कि पोएम सुनाओ, तो आप उसे पोएम सुनाओ कहेंगे, पोएट्री सुनाओ नहीं कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वह सुनाने का काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जानते हैं कि कब कौन सा इंग्लिश था, यानी कि पीरियड ऑफ
इंग्लिश। पीरियड ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है कि अभी कौन सा इंग्लिश है, पुराने ज़माने में कौन सा इंग्लिश चलता था, कैसे क्या, तो कब से कब तक ओल्ड इंग्लिश रहा, कब से कब तक मिडिल इंग्लिश रहा, और कब से कब तक मॉडर्न इंग्लिश है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। 449 से लेकर के 1066 तक, 449 से लेकर के 1066 तक ओल्ड इंग्लिश, मतलब 449 से 1066 ये जो टाइम है, पीरियड है, ये ओल्ड इंग्लिश का था। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम 1150 टू 1500 ये जो है ईस्वी, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1150 से लेकर के 1500 तक का जो टाइम था वह है मिडिल इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, मिडिल इंग्लिश, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुआ। उसके बाद जा कर के फ्रॉम 1500 से अभी तक, एट प्रेजेंट, वर्तमान समय तक, यानी कि 2021 अभी चल रही है ना, 2021, तो अभी तक और आगे भी चलेगा, तो ये जो है कहलाता है मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मॉडर्न इंग्लिश। और एक बात बता दूं, 14th सेंचुरी जो है, 14th सेंचुरी, इसको हम लोग गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश कहते हैं। तो 14th सेंचुरी इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, फिर से मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश, इससे पहले मैंने बताया था, इंग्लिश का डिफिनेशन बताया था, इंग्लिश कैसे, इंग्लिश का डिफिनेशन क्या होता है, इंग्लिश है क्या। आज मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश को कितने तरह से पढ़ते हैं, फंक्शनल इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश। ग्रामर ट्रांसलेशन, ये ग्रामर ट्रांसलेशन भी बहुत रोल निभाता है आपके एग्जाम में, आपके स्पोकन में भी कहीं ना कहीं। और ट्रेडिशनल इंग्लिश जो है वो पोएम, पोएट्री, ड्रामा, ऐसे। अब इस तीनों का फादर को नाम याद रखना है कि जोफ्री चौसर पोएम पोएट्री के फादर, विलियम शेक्सपियर ड्रामा के, और फ्रांसिस बैकन ऐसे के। ठीक है, और जब हम पोएम या पोएट्री में अंतर बात करें तो पोएम जो है तो ओरली होता है, पोएट्री जो होता है वो नोटबुक में जब हम लिख देते हैं या पीसी पेज पर लिख देते हैं। पीरियड ऑफ इंग्लिश जो होता है वो 449 से 1066 ओल्ड इंग्लिश, 1150 से 1500 मिडिल इंग्लिश, और 1500 से लेकर अभी तक मॉडर्न इंग्लिश। 14th सेंचुरी जो है वह क्या कहलाता है, गोल्डन एज कहलाता है इंग्लिश का। ठीक है, गोल्डन एज, चूँकि उसमें बहुत सारे चेंजिंग आया था, मतलब प्राचीन समय में जो इंग्लिश चल रही थी उसमें कुछ चेंजिंग आ गया था। जैसे प्राचीन में अगर बात करें ना तो GOE गो, इसका मतलब जाना होता है, लेकिन आजकल में क्या है कि इस ई को हटा दिया है, गो मतलब जाना होता है। तो प्राचीन में कुछ जो स्पेलिंग में थी और आजकल की जो इंग्लिश की स्पेलिंग है, मतलब इंग्लिश वर्ड की जो स्पेलिंग है, वह सब थोड़ा बहुत अंतर है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जानेंगे। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि हम लोग अभी के ज़माने में जी रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और कल के क्लास में मैंने बताया था कि आपको थोड़ा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बता दूं। तो दोस्तों कुछ नहीं है, वॉवेल जो है वो 5 होते हैं, A E I O U। ठीक है, और बाद बाकी इसको अलावा जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इतना ही पे रहने देते हैं और फिर लेकर के आएंगे अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।